हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी शाम का समय है, मैं आ गई हूँ टेरेस पे। मुझे अपने कुछ पौधों को रीपॉट करना है, तो सारी व्यवस्था लेकर के देखिए आ रही हूँ, मतलब कंपोस्ट वगैरह। क्योंकि ये जो प्लांट आपको सामने दिख रहा है ना, वो उसका पॉट ख़राब हो चुका है। और ये मोगरा का प्लांट है, पूरे साल इसमें इतनी फ्लावरिंग हुई है, लेकिन अभी जो है ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे मेरा ये रजनीगंधा का जो पौधा है ना, उसमें ये जो फूल आया था ना, ये एक स्टॉक से आया था और वो ना झुक गया था। वज़न की वजह से झुका होगा, तो मैं उसको सीधा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तो ये हुआ नहीं। तो फिलहाल मैंने इसको छोड़ दिया है कि चलो बाद में करूँगी। बाकी देखिए कुछ पौधों की पत्तियाँ सूखी हुई दिख रही थी, तो उनको हटा दिया। और अब इसकी गुड़ाई करके इस मिट्टी में जो है हम इस पौधे को रिपॉट करेंगे। तो ये पॉट भी ख़राब हो रहा था, ये गमला भी ख़राब हो रहा था, टूट गया था बहुत बुरी तरीके से, और ये पौधा भी मेरा ख़राब हो रहा था। तो अभी इसको ठीक कर देंगे ना, इसको दूसरे पॉट में लगा देंगे और अच्छी कंपोस्ट और अच्छी मिट्टी में लगा देंगे, तो फिर से ये पौधा मेरा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। अगर आपको मेरे ऐसे व्लॉग देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि इसी तरह के गार्डनिंग रिलेटेड और रूटीन व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो आप सब सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मैक्सिमम 4 से 6 के बीच में ना मैं एकदम फ्री रहती हूँ, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं अपने अपने कोचिंग, और ये जो है अभी लेट से ही आते हैं। ज़्यादातर 6 बजे के बाद सभी लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, तो गर्मियों में मैं इस टाइम में 6 बजे तक फ्री रहती हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम में छत पे आके अपने अपने पौधों को ठीक कर लूँ, जो भी ख़राब हो रहे हैं। तो सब पे नज़र बनाए रखती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पौधों का नंबर ना बहुत लास्ट में आता है, क्योंकि ज़्यादा पौधे हो गए हैं तो कुछ तो इग्नोर हो जाते हैं। तो उसी तरह से मेरा ये मोगरा का पौधा जो है इग्नोर हो रहा था। इसका एक और रीज़न है कि एक मेरा और मोगरा का जो वैरायटी है उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, तो इसलिए इस पे ध्यान थोड़ा कम जा रहा था। अगर वो फ्लावरिंग नहीं करता ना, तो इस पे ध्यान ज़रूर जाता। तो अब इस पौधे को खूब अच्छे से मैंने एकदम ट्रिम कर दिया है। देखिए इसकी अच्छे से कटिंग कर देंगे, इसकी जड़ों की भी कटिंग कर देंगे। इस तरह से इस मौसम में, खास करके मानसून में, ये काम हम कर सकते हैं। बाकी अदर डेज़ में इसको नहीं करेंगे, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसकी खूब अच्छे से कटिंग कर दी। यहाँ पे मैंने एक गमले में मिट्टी तैयार रखी है, उसमें ढेर सारा मैंने अलग अलग तरह का खाद मिलाया है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी भी दे दूँगी। तो फ़िलहाल बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं भी है, बस वो लोग देखना चाहते हैं कि मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छी सी कंपोस्ट दे करके और इस मिट्टी में लगा दिया है अपने पौधे को, और 15 से 20 दिनों में ये पौधा तैयार हो जाएगा। पानी दे दिया है और इसको अब शेड में रख देंगे। 15-20 दिनों के बाद इसको धूप में रखेंगे, तभी ये फूल देता है। इतनी खुशबू आती है इस पौधे से, सफ़ेद कलर का फूल आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसलिए ये पौधा बहुत ही फेवरेट है मेरा। तो देखिए इस गमले को भी मैंने काट दिया है, और कोई भी ना चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। टूटा हुआ गमला है, लेकिन ऊपर से जितना भाग टूटा था ना, उसको मैंने कैंची से कट कर दिया है, और इसके बाद अच्छी सी सॉयल मिक्स बना के इसमें भी भर दूंगी। बाकी जो आप पीछे मेरे पॉट सारा देख रहे हैं, गमले जो मिट्टी से भरे हुए हैं, ये सारे विंटर के लिए भी मैं तैयार कर रही हूँ, और कुछ जो कटिंग मेरी ग्रो हो रही है उनको भी लगाऊंगी। तो इनको भी रख दिया है उसी बीच में। तो ये सारा काम हो गया, और अब इसके बाद जो है यहाँ की सफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ गंदगी मैंने फैलाई है। अगर छोड़ दूँगी तो ये हफ्तों पड़ा रहेगा। सप्ताह में एक दिन मैं इसको झाड़ू लगवाती हूँ खूब अच्छे से, तो पूरे सप्ताह ये साफ़ सुथरा रहता है। थोड़ी बहुत पत्तियाँ गिरती हैं जो मैं हटाती रहती हूँ। तो ये सारा जो है देखिए पॉट हटा दिया है, सेमी शेड में रख दिया है, जो ग्रीन वाला शेड है उसमें रख देंगे, और इसके बाद यहाँ की क्लीनिंग कर देंगे। तो गार्डनिंग करते हैं ना, तो सारा काम जो है ना समेट के जाना सही रहता है। अगर छोड़ के जाएंगे तो वैसे भी बारिश है और ख़राब होने का डर रहेगा और फैलेगा फिर। और एक बार छोड़ दीजिए ना, तो कभी कभी सुबह के टाइम में तो आ ही नहीं पाते हैं आजकल, तो फिर वो फैला ही रह जाता है। तो इसलिए सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ की सफाई मैंने कर दी है, और अब ये सारा जो है कूड़ा जो निकला है इसको ग्रो बैग में भर देंगे, और इसके ऊपर से मिट्टी भर के और कोई कटिंग लगाना हो तो लगा देंगे। देखिए कोई भी कचरा मैं यहाँ से फेंकती नहीं हूँ, ये आप सबको पता है।
और जो खुशी ना अपने मन मुताबिक कोई भी काम करने में होती है, मतलब जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जब हम उस काम को करते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि मुझे गार्डनिंग पसंद है ना, तो ये सारे काम करके मुझे इतनी खुशी मिलती है और यहाँ आने के बाद ना मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं किस दुनिया में हूँ। मैं इन पौधों के बीच में एकदम रम जाती हूँ। इनको ठीक करना, कोई ख़राब हो रहा है तो उनको, देखिए जैसे ये पौधा ख़राब हो रहा है तो अब ये लटक रहा है, तो इसको मैंने एक स्टिक खोजा, 5 मिनट तक मैं स्टिक खोजती रही छत पे पूरे घूम घूम के कि मुझे मिल जाए, और इसको मैंने यहाँ पे फिट किया और देखिए ये पौधा कितना अच्छा हो गया। तो बस इतना सा काम करके, पौधों को ठीक करके इतनी खुशी मिलती है कि अब क्या ही आपसे बताऊँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको ये सारा काम कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। नीचे आई तो यहाँ बच्चे लोग अपना पढ़ वढ़ के आ गए थे, थोड़ा बहुत नाश्ता और दूध वगैरह इन लोगों ने पी लिया है और अब यहाँ पे ये लोग जो है खेल रहे हैं। यहाँ हम लोग खेल रहे हैं यूनो 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 आई नो वी नो एवरीवन नो। चलो थैंक यू कलर चेंजेस टू ग्रीन। चलो तो तुम ही को जाओ। +1 +2 यही तो चाहते थे। पढ़ाई नहीं होगी? अरे यार टेस्ट था मेरा। नहीं जानते हैं। ये टेस्ट दे के आई हैं एकेडमी से और ये हमको नहीं जानते हैं क्योंकि इनको पढ़ने का। और टाइम क्या हो रहा है, देखिए टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 7:30। नहीं दिख रहा है इसमें, 7:30 हो रहा है, 7:20। ये लोग खेल रहे हैं उन्होंने, मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। हम लोग यूनो खेलना है। तो दोपहर में ना वो जो अरवी के पत्ते होते हैं उसके पकौड़े बने थे, सबने खाए थे। और दिन में आज चावल नहीं बना था, सिर्फ नाश्ता बना था और उसके बाद फिर से नाश्ता बन गया। मतलब कि रोटी सब्जी बनी थी, सबने खाया और उसके बाद फिर दोपहर में अरवी के पकौड़े बन गए तो वो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया। तो नाश्ता हो गया, इसलिए शाम को बना दाल चावल भुजिया और ये देखिए अरवी के पकौड़े और अचार। इसके बाद ये खाना खा करके एकदम हम लोग तृप्त हो जाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये बनाया, सबने खाया। फिर मॉर्निंग में मेरा एक नया काम पेंडिंग था जिसको मैंने किया। ये मैं स्नेक प्लांट लेके आई थी तो इसको मुझे रीपॉट करना था, और जो सिंगोनियम वाला पॉट है सिरेमिक वाला, तो इसमें ही इसको लगाऊंगी और सिंगोनियम को दूसरे किसी गमले में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे स्नेक प्लांट की जो 2-3 वैरायटी है वो इसी तरह के पॉट में लगी हुई है तो सब सेम सा हो जाएगा इसलिए। तो बस अब यहाँ पे तैयारी में लग गई हूँ, गमले इकट्ठा करना, मिट्टी बनाना और उसके लिए खाद बनाना, जो भी रखा हुआ है वो सब कुछ लाऊंगी पहले। उसके बाद कैमरा सेट करती हूँ, तो काफ़ी टाइम लगता है ये सब काम में। लेकिन सुबह ना 6 बजे 6:30 बजे बच्चे निकल जाते हैं, तो उसके बाद मुझे टाइम रहता है, क्योंकि सब लोग जो है अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इतनी सुबह तो कोई काम होता नहीं है, बच्चे निकल गए तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो मैं 1 से 1.5 घंटे ये काम यहाँ पे कर लेती हूँ। उसके बाद फिर किचन की क्लीनिंग और नहाना धोना, जो भी पूजा पाठ खाना पीना उसके बाद ही होता है। तो जब बच्चों का स्कूल होता है ना तब ये काम करती हूँ। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो मैं भी लेट ही उठती हूँ, तो इसलिए उस दिन नहीं हो पाता है। और फिर ये रहता है दिमाग में कि आज दिन भर ये लोग तंग करने वाले हैं तो टाइम नहीं मिलेगा रेस्ट का, तो छोड़ो सुबह ये काम नहीं करना है, तो इसलिए नहीं करती हूँ। छुट्टी वाले दिन मैक्सिमम ये काम नहीं करती हूँ मैं गार्डनिंग का। बच्चों का स्कूल होता है तो 5 बजे उठ जाना होता है, फिर उन लोग का लंच बनाओ, उन लोग को तैयार करके भेज लो तो फिर फ्री हो जाते हैं। 1 कप चाय पी करके और मैं इस काम में लग जाती हूँ। कभी कभी ऊपर भी चली जाती हूँ। ज़्यादातर मैं नीचे वाले पौधों को मॉर्निंग में सेट करती हूँ और ऊपर वाले गार्डन को मैं शाम को सेट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये रूटीन कोई फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है, जैसा भी जिस पौधे की ज़रूरत होती है या गार्डन में जैसी ज़रूरत होती है। तो देखिए सिरेमिक पॉट को खाली करके और इस टाइप में मैं ये सिंगोनियम का प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि इसी तरह के एक गमले में और मेरा सिंगोनियम है तो ये सेम हो गया, और सिरेमिक में मैं स्पाइडर प्लांट को लगा दूंगी तो वो भी सेम हो जाएंगे। हर पौधे की बहुत सारी वेराइटी आती है और अलग अलग तरह के पत्तों की डिज़ाइन आती है, अलग अलग डिज़ाइनिंग होती है, तो आप कोई भी ला सकते हैं। मैं हमेशा जो है जो पौधे रहते हैं मेरे पास तो उनको छोड़ करके बाकी जो वैरायटी नहीं होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ले आ करके एक पौधे की बहुत सारी वैरायटी रखूँ। इसका मुझे बहुत शौक़ है कि किसी एक ही पौधे की जितनी वैरायटी है वो मेरे पास हो, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। स्नैक प्लांट में ही 3 से 4 वैरायटी फ़िलहाल मेरे पास है और ये 5वीं वैरायटी मैं लेकर के आई हूँ। तो इसको देखिए निकालूंगी ना, और ये एक गमले से मुझे कम 6 से 7 पौधे मिले हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई।
और इसको मैंने अलग अलग तरह के पॉट में लगाया भी है। मेन एक ये मेरा पॉट है जो कि सामने से रहेगा फ्रंट पे, तो ये सेम टाइप के 2-3 पॉट हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास कुछ DIY पॉट हैं, जैसे पेंट के डिब्बे हैं, ऑयल कैन है जिनको मैंने पेंट करके रखा हुआ है, तो कुछ इसमें भी मैं लगा दूंगी। और ये इन पॉट में भी बहुत सुंदर लग रहे थे, अभी आप देखिए कितने ये सुंदर लगेंगे। तो इस तरह से इनको रिपोर्ट कर दिया है और ये भी बड़ा काम हो गया मेरा। और इसके अलावा यहाँ पे मैं 2 पौधे और लेकर के आई थी जिनको मैं रिपोर्ट करूँगी अलग अलग पॉट में, तो इनको भी कर दूँगी, ये भी बड़ा काम हो जाएगा। 3-4 दिनों से ये भी रखे हुए थे, बल्कि एक पौधा तो मेरा सूख भी रहा है और मुझे लग रहा है ना कि इसको मैंने ख़राब कर दिया है, पानी देना मैं भूल गई जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ काली पड़ रही हैं। चलिए रिपोर्ट करते हैं, अगर सुधरना होगा तो सुधर जाएगा। तो ये सारा काम हो गया। अब सारे गमलों को जगह जगह पे सेट कर दूंगी। ये सेमी सेड एरिया में है तो सारे पौधे कहीं भी जहाँ इनको एक साथ रखती हूँ तो वहीं रखूँगी, इनके लिए कोई अलग जगह नहीं बनाना पड़ता है। टेरेस पे मुझे सेमी सेड में ही रखना पड़ता है 15-20 दिनों तक, और उसके बाद अगर धूप का पौधा है तो धूप में रखना पड़ता है, छाए का है तो छाए में रखना पड़ता है। सेमी सेड वाले में तो ये अलग एरिया ही है। तो यहाँ पे देखिए कुछ गमलों को सेट किया है, हालांकि ये चेंज होते रहते हैं। जब मेरा मन करता है मैं एक बार खड़े होकर के देखती हूँ सबको, और मुझे सेट नहीं लगता है ना तो मैं गमलों को इधर उधर करती रहती हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक गमले को एक जगह देखेंगे और वो हमेशा वहीं रहे, क्योंकि ये मेरा चेंज करने की जो आदत है ना, मुझे बार बार एक ही जैसा जो दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। महीने 2 महीने में फिर उसको चेंज कर देती हूँ, या अगर कोई अच्छा लगता है तो वो हमेशा वहीं रहता है, ऐसा नहीं है। कोई कोई गमले 6-6 महीने साल भर एक ही जगह पे रह जाते हैं, लेकिन कुछ गमले इधर उधर हमेशा होते रहते हैं। तो बस इनको रिपोर्ट कर दिया, इनको लगा दूंगी और गार्डन का 2 काम मेरा हो गया। एक शाम को मैंने पूरा किया और एक आज पूरा कर दिया। तो इतने ज़्यादा पौधे हैं तो काम तो हमेशा ही रहता है, कभी काम ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए मैं डेली रूटीन में जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे शेयर करना आपके साथ अच्छा लगता है, गार्डनिंग का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी खुशी के लिए ना जो काम अच्छा लगता है, दुनिया क्या कहती है या कोई क्या कहता है, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो अच्छा लगता है, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, उस काम को ज़रूर करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं कौन सा काम ऐसा करती हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है। घर में कुछ काम तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो है ना, उनको टाइम ही नहीं मिलता है अपनी खुशी के बारे में सोचने का। लेकिन इत्मीनान से बैठ के एक बार सोचिए ज़रूर कि कौन सा काम करने से हमें खुशी मिलती है, वो काम एक तो ज़रूर अपने पास रखिए जिसको लंबे समय तक हम कर पाएँ और उसको करने से हमें बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है, बल्कि अच्छा लगता है और भी करने का मन करता है। तो एक बार सोचिएगा ज़रूर। होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मेरा सारा काम हो गया, मेड आएंगी तो झाड़ू लगा देंगी। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।